आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। दिल्ली की प्राचीर से लखनऊ की बड़ी हवेली तक हर जगह बस एक ही आवाज, किसकी कुर्सी खतरे में और कौन है सरताज। दरअसल ये चर्चा इसलिए हो रहा है कि सरताज किसके लिए, कौन होगा कुर्सी का असली हकदार, वफादार, और किसको मिलेगी विरासत की तलवार। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, भाजपा के अंदर तो हालात बने हुए हैं कि अब बीजेपी के अंदर ठिकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथनों का दौर और भाजपा के अंदर परिवर्तन की बातें। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष के एक नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान, जिस बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से उतारने का साजिश रचा जा रहा है। और अब जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की कम हुई सीटें जवाबदेही किसके सर पर। मंथन का दौर जारी है, 2 दिनों से मंथन, और मंथन का नतीजा क्या निकला। इस मंथन के नतीजों पर चर्चा हो रही है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ से भाजपा पिन छुड़ाना चाहती है, या भाजपा देश के अंदर नरेंद्र मोदी से, क्योंकि भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, 2 लोगों की पार्टी। और यही बात बीजेपी और संगठन के जो जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के जो संगठन के लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कार्य समिति की बैठक चल रही थी, इसमें से 2 प्रमुख बयान, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और दूसरा बयान योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। ये सब दोनों दिल्ली गए थे और दिल्ली में इनको क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ पढ़ाया गया, क्या सीख दी गई कि वो निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते केशव प्रसाद मौर्य ये बयान जो दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। सरकार बड़ी चीजें नहीं होती है, संगठन मजबूत है, संगठन बड़ा है तो फिर सरकार भी बन सकती है और चल सकती है। इस बयान का मतलब क्या है, ये समझने की बात है। इस बयान का मतलब एक और बयान से हम आपको बताते हैं। यह बयान योगी आदित्यनाथ का है। हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ आत्मविश्वास से लवरेज, जो आत्मविश्वास से भरे हुए लोग हैं, ये उनके लिए है। कौन आत्मविश्वास से भरा हुआ है? ये आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कौन है? बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये उनकी बातें हो रही है। लेकिन जिस तरीके की ये बातें हुई है, इसके पीछे का तमाम सियासी समीकरण आज चर्चा में, हर जगह बस
इन्हीं दो बयानों की चर्चा, और कहा जा रहा है कि भाजपा के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों योगी को टारगेट किया जा रहा है, और योगी को टारगेट करने के लिए योगी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है, बीजेपी संगठन को के अंदर से बातें होने लगी है। आखिर कहां दिक्कत हो गया? लोकसभा के अंदर भाजपा की सीटें कम होना इसका सबसे बड़ा कारण है, और इसी बात को लेकर चर्चा किया जा रहा है। अब अगर जो देश के बीजेपी के विरोधी माइंडेड के जो लोग हैं, या नरेंद्र मोदी अमित शाह को नापसंद करने वाले जो लोग हैं, अगर इन लोगों की बातें हम करें तो इन लोगों को लग रहा है कि अब भाजपा के अंदर जो मोदी और योगी युग का था, उस युग से संगठन के लोग छुटकारा चाहते हैं। बार बार संगठन कौन होगा उत्तराधिकारी? नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी की चर्चा हुआ है। इधर तो योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी की चर्चा तेज हो गई है कि कौन होगा। किसी ने कहा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की जहां पे आवास है, दफ्तर है प्रधानमंत्री के तौर पर, बजाबते प्रधानमंत्री, वो दीवार लाल है। और इधर योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो अपने हिंदुत्व वाली छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरा लखनऊ की जो दीवारें हैं सीएम सचिवालय की, उन्होंने गेरुआ कलर में रंगवा दिया। और मकसद इसका यही है कि इस रंग से, एक दिल्ली का रंग, एक लखनऊ का रंग, और इस रंग से संगठन का जो रंग है केसरिया, वो फीका पड़ गया है। और इस रंग को अब बेरंग या बदरंग का है, फीका करने के लिए नया रंग चढ़ाने की बात है, उसकी कवायद की जा रही है। क्या यह सच है? हालांकि भाजपा के अंदर बयानों का सिलसिला, अगर योगी आदित्यनाथ के 1.5 घंटे के स्पीच सुने, केशव प्रसाद मौर्य के आधे घंटे के स्पीच सुने, तो बहुत सारी बातें कहेगी, लेकिन ये एग्जैक्ट तो लाइन हम सुना रहे हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? आखिर क्यों ऐसे हो रहा है? लोकसभा चुनाव के बाद, अभी हाल ही में, दरअसल अब लोकसभा चुनाव के बाद, या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लखनऊ की सीट हारना और एक उपचुनाव में बद्रीनाथ की सीट हारना, ये बता रहा है कि हिंदुत्व की छवि कमजोर पड़ गई है भाजपा की। और ये भाजपा को सबक सिखाने वाली बात है। लखनऊ की हार से बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से उबार भी नहीं पाई थी कि बद्रीनाथ की हार ने तो बीजेपी के होश उड़ा दिए। बद्रीनाथ के इलाके में जो ठंडा है, जो ठंड है, जो ठंडी है, उसमें बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। और उसकी तपिश इस मानसून के मौसम में, बरसात के मौसम में दिल्ली और लखनऊ दोनों को महसूस हो रही है। लखनऊ में जो जल जमाव सड़कों पर हुआ है, उससे ज्यादा योगी के शासन में खुद योगी आदित्यनाथ डूब पड़े हैं संगठन के अंदर, भाजपा के अंदर उठ रहे सवालों के बौछार से। इधर मोदी के आत्मविश्वास की बाढ़ जो उनको ले डूबी है, ये सीधे तौर पे लोकसभा चुनाव हारने का नतीजा योगी आदित्यनाथ के जो बयान है कि आत्मविश्वास से भरे होने के कारण कुछ सीटें, आत्मविश्वास इतना नहीं हो जाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बातों को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बातें हम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ के बयानों के पहले केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है, संगठन सरकार से बड़ा होता है। सरकार में कौन लोग हैं? नरेंद्र मोदी है और योगी आदित्यनाथ है। नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर सकते, तो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बाद जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने कहा कि यह आत्मविश्वास की बात है। दो बयान, पहले बयान केशव प्रसाद मौर्य का हमने सुनाया, फिर सुनाएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं, सरकार भी नहीं। और जब योगी आदित्यनाथ की बारी आती है तो योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास, इतना ज्यादा आत्मविश्वास नुकसानदेह हो जाता है। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में
उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। 27 का चुनाव होना है यूपी के अंदर, लेकिन उसके पहले माहौल जो है पूरी तरीके से 10 सीटें अभी उपचुनाव की होनी है। देश के कई सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है विधानसभा का। हरियाणा उसके लिए भी चुनाव का माहौल है। नतीजे अगर नहीं आते हैं तो फिर उत्तराधिकारी की तलाश संगठन से लेकर सरकार तक हो जाएगी। इस बात की चर्चा तेज है। दिल्ली की रायसीना से लेकर लखनऊ के सचिवालय तक। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।